कविता, जो शब्दों में जीवन की धड़कन भर देती है। हिंदी साहित्य की दुनिया में एक ऐसा दौर आया जिसने भाषा को संवेदना की नई ऊंचाइयां दी। आधुनिक कविता से लेकर छायावाद तक की एक अद्भुत यात्रा। हिंदी आधुनिक कविता से छायावाद तक एक मोहक यात्रा। हिंदी कविता का इतिहास केवल शब्दों का क्रम नहीं, बल्कि समय, समाज और मनुष्य की संवेदनाओं का जीवंत दस्तावेज है। आधुनिक कविता के आरंभिक चरण से लेकर छायावाद के उत्कर्ष तक की यह यात्रा हिंदी साहित्य में एक अद्भुत रूपांतरण की कहानी कहती है, जहां कविता बाहरी जगत से भीतर की आत्मा तक पहुंचती है। आधुनिक कविता का आरंभ 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी कविता ने एक नई दिशा पकड़ी। राष्ट्र जाग रहा था, समाज बदल रहा था और मनुष्य नई चेतना से भर रहा था। इस दौर में कविता केवल सौंदर्य का खेल नहीं रही, वह जागरण, राष्ट्रवाद और सामाजिक परिवर्तन की वाहक बन गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मैथिली शरण गुप्त तक कवियों ने कविता को एक नई जिम्मेदारी दी, समाज को जगाना और मनुष्य को उसकी सामूहिक शक्ति का बोध कराना। द्विवेदी युग में अनुशासन और तर्क का युग रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी कविता ने अपने स्वर, संरचना और उद्देश्य में गजब की स्पष्टता प्राप्त की। इस काल में कविता ने सिद्धांत, भाषा और अभिव्यक्ति तीनों को नया स्वरूप दिया। यह कविता समाज सुधार की प्रहरी बनी। नैतिकता, कर्तव्य और तर्क इस युग की धुरी थे, लेकिन मनुष्य की संवेदना स्थिर नहीं रहती। वह बदलते समय के साथ एक नई तलाश में निकल पड़ी और यहीं से कविता ने नया मोड़ लिया। यह छायावाद की ओर मुड़ती कविता है। कविता धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर देखने लगी। मनुष्य के अकेलेपन, उसकी बेचैनी, उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासा और उसकी भावनात्मक लय एक नई शैली के रूप में सामने आने लगी। यही परिवर्तन छायावाद की भूमि तैयार कर रहा था, जहां कविता केवल एक वस्तु का वर्णन नहीं करती, बल्कि अनुभूति का चित्र बनाती है। 1920 से 1938 तक का समय हिंदी कविता का सबसे भावपूर्ण, सबसे कोमल और सबसे आत्मीय काल माना जाता है। इस युग में कविता ने पहली बार मनुष्य की आत्मा को केंद्र में रखा। प्रकृति, प्रेम, रहस्य, आध्यात्मिकता, सब कुछ एक नई गहराई के साथ उभरा। छायावाद के इस दौर के 4 महान स्तंभ रहे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने हिंदी कविता को ऐसा आयाम दिया जिसे आज भी पढ़ते हुए मन में एक मधुर कंपन महसूस होता है। इसी तरह छायावाद की मुख्य विशेषताएं भी हम देखते हैं। छायावाद का आकर्षण और उसकी संवेदनशीलता में ही है। भावों की कोमलता और आत्मीयता, प्रकृति को मानवीय संवेदना के साथ देखना, इसके साथ ही रहस्यवाद और आध्यात्मिक खोज, अंतरतम की पीड़ा, प्रेम और सौंदर्य, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और कल्पना का विस्तार। यह कविता शब्दों से अधिक चित्र बनाती है, संगीत रचती है और आत्मा से बात करती है। छायावाद का प्रभाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है। समय बदला, साहित्य बदला, विचार भी बदले, लेकिन छायावाद की आत्मीयता आज भी पाठकों को अपने भीतर खींच लेती है। इस युग ने दिखाया है कि कविता केवल संदेश नहीं है, बल्कि मनुष्य की गहराई का स्पर्श है। इसलिए छायावाद आज भी हिंदी कविता का सबसे लोकप्रिय, सबसे मोहक और सबसे हृदय स्पर्शी काल है। आज के बदलते हुए शैक्षिक वातावरण में विद्यार्थियों की आवश्यकताएं केवल पाठ्य ज्ञान तक सीमित नहीं है। उन्हें ऐसा साहित्य, ऐसा अध्ययन और ऐसी पद्धति चाहिए जो उनके संपूर्ण विकास में सहयोग करे। इसी संदर्भ में 5 क्रेडिट काव्य पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी और सार्थक सिद्ध होता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को कविता के सौंदर्य, भाव विश्व और
भाषा की संवेदनशीलता से जोड़ता है। कविता पढ़ने, समझने और उससे जुड़ने की प्रक्रिया छात्रों के भीतर एक नए दृष्टिकोण का विकास करती है। वे न केवल भावों और अनुभूतियों को समझते हैं, बल्कि अपनी अभिव्यक्ति को भी अधिक परिष्कृत और प्रभावी बना पाते हैं। इसके साथ ही यह पाठ्यक्रम कई स्तरों पर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। पढ़ाई में रुचि की कमी हो या अभिव्यक्ति में झिझक, कविता उन्हें आत्मविश्वास देती है। तनाव, संवेदनात्मक उलझने या विचारों का दबाव हो, कविता भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। भाषा ज्ञान में कमजोरी हो या साहित्यिक समझ कम, काव्य पाठ उन्हें नई रचनात्मकता से भर देता है। इस प्रकार यह 5 क्रेडिट काव्य पाठ्यक्रम केवल एक विषय नहीं है, बल्कि छात्रों के मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास का सशक्त माध्यम बनकर उभरता है। यह उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है, उनकी सोच को गहराता है और उन्हें साहित्य के माध्यम से जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। धन्यवाद।